मनीष कश्यप के बारे में एक बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, तो समझ में आएगा कि मनीष कश्यप के बारे में सबसे बड़ी खबर हम आपको क्या देने जा रहे हैं। मनीष कश्यप जब बीजेपी को छोड़ करके, बीजेपी का दामन छोड़ करके बाहर आ गए, पिटाई खाए, रलाई धुनाई सब हुई उनकी, उसके बाद अब उनका उब गया है मन बीजेपी से। अब उन्होंने समझ लिया कि जिस मनोज तिवारी ने हमको ढुकाया था ना बीजेपी में, अब वो मनोज तिवारी ही हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। मनोज तिवारी जी खुद मनीष कश्यप का फ़ोन नहीं उठा रहा है। 50 बार से बेसी मनीष कश्यप फ़ोन किए होंगे मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी भाव ये नहीं दे रहा। जा मनीष कश्यप, तुम बिहार को बुड़बक बनाए थे, हमको भी बुड़बक बनाए और साथ साथ में बीजेपी पार्टी को बुड़बक बनाए। बीजेपी पार्टी में इसको शामिल करवाने के बाद, मनीष कश्यप को शामिल करवाने के बाद मनोज तिवारी को कितना फजीहत झेलना पड़ा जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। पार्टी में, बीजेपी पार्टी के अंदर में मनोज तिवारी को लताड़ लगाया गया कि क्या सोच करके आप मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल करवाए थे, क्या रंग रूप है उसका, क्या बिहार के लोग उसको इज्जत करते हैं? जी कोई इज्जत नहीं देता है लोग। एगो बच्चा तो इज्जत भी नहीं करता है। इसी तरह से जब मनोज तिवारी को भी लताड़ लगाना, तो मनोज तिवारी फ़ोन उठाना बंद कर दिए। अब आ गया मनीष कश्यप को गुस्सा। तो मनीष कश्यप एकदम सोच लिए कि अब कुछ नहीं करना है बाबू, अब जाना है और बीजेपी से कैसों करके बहाना करके निकल जाना है। बहु यह हुआ, एक दिन गए PMCH, झूठों का, किसी का पैर भी लेकर के, झूठों का, फालतू का, जबकि इनका तो कोई सुनता नहीं है। मनीष कश्यप को कौन जानता है जी? जानता था, ऐसा नहीं कहते कि नहीं जानता था, इतना फॉलोवर है उसका, जानता था। लेकिन पार्टी में शामिल होने से पहले, पार्टी में शामिल होने के बाद कोई नहीं जानता। और जब पार्टी में शामिल हो गया ना, उसके बाद बीजेपी भी अब लगा डगमगाने, समझ गया कि लड़का जो है खाली मौका का फ़ायदा उठाता है। इसके बाद जब वो ड्रामा रचे PMCH में, और ड्रामा रचने के बाद जब उनको 3 घंटा क्या हुआ, धुनाई हुआ, रेलाई हुआ, जो भी हुआ, पिटाई हुआ PMCH में, उसके बाद जब निकले वो पोस्ट डाले कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे पीटा गया, 3 घंटे रूम में बंद करके रखा गया। वाक बुड़वाक, ये सब कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब चलिए, मनीष कश्यप अपने मुंह से बोल रहे हैं तो हुआ होगा। उसके बाद मनीष कश्यप अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। वो अपना झुकाव किसी और पार्टी की ओर करने लगे। पूरा बीजेपी का बुराई करना शुरू कर रहे हैं आप। उनका हर वीडियो में देखिएगा बीजेपी का बुराई कर रहे हैं। बीजेपी अच्छा नहीं है, बीजेपी के विधायक गुंडे हैं, बीजेपी के विधायक जुट्टा है, बीजेपी के विधायक लुच्चा है, बीजेपी वाले का कोई वैल्यू नहीं है बिहार में। लेकिन हाँ, यही वैल्यू उस समय था मनीष कश्यप जी जब आप बीजेपी में शामिल हुए थे। समझे? आपको यही समझाना चाहते हैं हम कि यही वैल्यू था उस समय जब आप बीजेपी में शामिल हुए थे। क्या सोच के शामिल हुए थे जी? अब इनका झुकाव जानते हैं, अब ये बीजेपी को छोड़ करके जनसुराज की तरफ चल दिए। जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर का पार्टी शुरू हुआ ना जी, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। प्रशांत किशोर बहुत अच्छे माइंडेड के लोग हैं, बिहार के बारे में अच्छी सोच रखते हैं। मैं प्रशांत किशोर का कोई बुराई नहीं करना चाहता हूँ, भले आदमी है बेचारे, लेकिन उनके पार्टी में शामिल होने का इनका अंदाज़ा जो है ना, वो अलग होने लग गया। ये चाहते हैं कि वो जनसुराज में शामिल हो जाएं और जनसुराज वाले उन्हें रखें। लेकिन देखिए, जनसुराज वाले की मर्जी है। जनसुराज वाले को कैंडिडेट भी चाहिए, अच्छा कैंडिडेट देखिए अगर शामिल हो जाए। लेकिन फ़ायदा जनसुराज वाले को नहीं होगा, जहाँ तक मनीष कश्यप को फ़ायदा होगा। इमोशनली ब्लैकमेल तो करते ही रहता है ही, पूरे बिहार को ले डूबेगा, प्रशांत किशोर को भी। लेकिन प्रशांत किशोर भी बुद्धिजीवी है, समझेंगे कि मनीष कश्यप स्वार्थी है, स्वार्थ भरा नज़रिया है इसका, अपना स्वार्थ के बारे में सोचता। जय हिंद, जय बिहार।